नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। तो आज लॉकडाउन, जो पहला लॉकडाउन का आखिरी दिन और दूसरे लॉकडाउन की कल से शुरुआत, जिसकी घोषणा हो चुकी है, 19 दिन और आगे बढ़ा है। लेकिन इस सब के बीच में दो बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या यह लॉकडाउन सफल होने दिया जाएगा या इसमें बहुत लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा होंगी या फिर खड़ी की जाएंगी। एक सबके बीच तस्वीर मुंबई से आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हजारों की तादाद में यूपी बिहार के मजदूर मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर जमा हो गए और उन्हें जमा होने दिया गया। और अब वहां की सरकार कह रही है कि केंद्र की सरकार ने लॉकडाउन को तो बढ़ा दिया, मगर प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक भेजने का इंतजाम नहीं किया। जबकि खुद महाराष्ट्र केंद्र से पहले ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुकी है। और इस सबके बीच गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से बात की है, महाराष्ट्र के सीएम से, और ताजा हालात की जानकारी ली है। मुंबई में पुलिस ने बांद्रा स्टेशन को खाली कराया है। तो हजारों की तादाद में यहां पर लोग जमा हुए थे। और अब जो खबर आ रही है कि मुंबई में पुलिस ने बांद्रा स्टेशन को खाली करा लिया है। पुलिस ने स्टेशन पर जुटे हजारों लोगों को यहां से हटाया है। लेकिन जो सवाल खड़े हुए हैं कि स्टेशन पर जुटी भीड़ में ज्यादातर प्रवासी मजदूर कैसे यहां तक पहुंचे, कैसे उनको इकट्ठा होने दिया गया, और बाद में फिर देखिए लाठियां भाजी गई उनके ऊपर। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की, जानकारी दी। सरकार के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस बीच ट्वीट कर भीड़ के जमा होने का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा। आज 21 दिन के लॉकडाउन का यह आखिरी दिन, और तब यह तस्वीर मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर सामने आती है, जहां पर हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लॉकडाउन खत्म होने की लोगों ने उम्मीद कर ली थी, ट्रेन से घर जाने की लोगों ने उम्मीद कर ली थी, और इसलिए यहां जमा हो गई भीड़। लेकिन सवाल है कि लॉकडाउन के बावजूद बांद्रा रेलवे स्टेशन पर यह भीड़ जुटी तो कैसे जुटी? क्यों इन्हें उसी वक्त रोका नहीं गया जब भीड़ जुटनी शुरू हुई? यह भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इतनी तादाद में भीड़ जुटी या फिर जुटाई गई, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास यहां बैग, सामान कुछ नहीं नजर आ रहा है, खाली हाथ लोग नजर आ रहे हैं। यह भी एक बड़ा सवाल है। आप दिल्ली की तस्वीर याद कीजिए, आनंद विहार की, लोगों के पास सामान था, मगर यहां खाली हाथ इतनी लोग क्या कर रहे थे, कैसे पहुंच गए? लॉकडाउन में तो चंद लोग जमा हो तो पुलिस फटक जानी चाहिए पुलिस को, लेकिन इतनी भीड़ जमा होती चली गई और पुलिस तमाशा देखती रही क्या? और यह भी सवाल है कि वो मजदूर जिसके बदौलत ये शहर चलते, दिल्ली मुंबई जैसे, मुसीबत के वक्त यही मजदूर क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहे हैं? यूपी और बिहार के लोगों के साथ और इन मजदूरों के साथ कोरोना के बीच ये इस तरह का खिलवाड़ कैसे हो रहा है, पहले दिल्ली में और अब मुंबई में? आइए मेरे साथ जुड़े हुए मेहमान, पूछता हूं उन सबसे सवाल। और कितनी भयानक यह तस्वीर है अपने आप में, क्या इसके नतीजे होंगे? ये उन इलाकों में रहने वाले लोग हैं जहां पर कोरोना फैला हुआ है। मुंबई में, धारावी में हॉटस्पॉट है, कई जगहों पर बड़ी संख्या में वहां मिले हैं। 100 से ज्यादा मौतें सिर्फ मुंबई में अब तक हो चुकी है कोरोना से, और सबसे ज्यादा मरीज इन्हीं इलाकों में पाए गए। और वहीं पर उन्हीं इलाकों से इतनी भीड़ को यहां इकट्ठा कैसे होने दिया गया एक साथ? और इस पर अब राजनीति भी खुद महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू कर दी है, जिसकी जिम्मेदारी थी यहां पर नियंत्रण रखने की, लोगों को भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देने की। अब उसने ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया है। आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सुपुत्र हैं, खुद मंत्री हैं, और उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाया लेकिन प्रवासी लोगों को भेजने का इंतजाम नहीं किया। क्या यह बचकाना सा ट्वीट है? खुद महाराष्ट्र की सरकार ने लॉकडाउन को पहले ही बढ़ाने का फैसला कर दिया था। और क्या महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था और हालात को संभालने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है क्या?
तो फिर क्या केंद्र सरकार का कानून लाया जाए क्या? यहां पर क्या ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे? दिनेश सिंह नेता बीजेपी मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी एसपी के नेता, AK जैन पूर्व बीजेपी, अमर तुलसियान फिक्की से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निमी रस्तोगी हेल्थ एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। ओके, AK जैन एक्स डीजीपी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। पहले हमें आप यह बताइए कि लॉकडाउन देश में लागू है और इस वक्त जो कानून लागू है, जो हालात हैं, इसके बीच इतने लोग मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर जमा हो जाते हैं, क्या यह विश्वसनीय आपको लग रहा है? क्या आपकी आंखें यकीन कर पा रही हैं? जैन साहब, ओके। दिनेश सिंह बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी कैन यू हियर मी? आपको आवाज मिल रही है मेरी? नो। मेजर आशीष चतुर्वेदी, जब अजय जी मैं जवाब दूं? जी दिनेश जी अजय जी, बहुत चिंता का विषय है। बड़ी दुखद घटना है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लॉकडाउन पार्ट 2 जब घोषित हो गया और इतनी बड़ी संख्या में मुंबई के बांद्रा जैसे स्टेशन पर लोग इकट्ठे हो जाएं, तो मुझे लगता है कि वहां की सरकार क्या कर रही है। और वहां के सरकार के एक मंत्री जो खुद मुख्यमंत्री के बेटे हैं, वो ट्वीट करके ये आरोप लगाते हैं कि सरकार इनके लिए नहीं कर रही है, जबकि आज केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा आज प्रधानमंत्री जी ने 10 बजे की, जबकि महाराष्ट्र की सरकार ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी थी। अगर इसकी घोषणा महाराष्ट्र की सरकार ने पहले कर दी थी तो निश्चित तौर पर इन विषयों पर भी उनको ध्यान देना चाहिए था। किसने कहा कि उनके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होगी? किसने कहा कि उनके आवागमन की कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था केंद्र की सरकार करने जा रही है? जबकि पता है कि 3 मई तक यातायात के सारे, चाहे वो रेलवे हो चाहे हवाई यात्रा हो, सारी यात्राओं को स्थगित कर दिया गया है। तो आपको क्या लग रहा है? लगता है कि जहां सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सबसे पहले शुरू करना चाहता था, आपको क्या लग रहा है? आपका क्या टेक है दिनेश सिंह? आप दिनेश जी क्या कहना चाहते हैं कि क्या ये जानबूझकर ये तस्वीर पैदा की गई है? अजय जी, निश्चित तौर पर मुझे बताइए, इसके पहले दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर क्या हुआ था? सबने देखा था। आज हम जब इस तरह की घटना आज मुंबई और बांद्रा में हो रही है, तो हम 99.9% लोग जो अपने घरों में कैद हैं, जो सरकार की सारी चीजों को मान रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन कर रहे हैं, अनुपालन कर रहे हैं, और किसी की मूर्खता की वजह से आज इस तरह के हालात बन जाते हैं। ओके, कोई ना कोई तो इसके जिम्मेदार है, और जिम्मेदारी लेने की बजाय महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की मेजर आशीष चतुर्वेदी, आप तो समझ रहे होंगे कि कानून अभी इजाजत नहीं दे रहा है इस देश में कि 4-5 लोग भी इकट्ठे हो जाएं कहीं आम सार्वजनिक जगह पर, और इतने लोग जमा हो जाते हैं और जमा होने दिया जाता है। एक एक करके ये जमा हुए, क्यों ना माना जाए कि जमा होने दिया गया है, लाया गया है इस क्राउड को। बिहार और यूपी के लोगों को उनके हाल पे छोड़ा जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, पहले दिल्ली में और अब मुंबई में मारे मारे फिर रही है मजदूर। हाँ, वो उसकी वजह यह है कि इसको थोड़ा पीछे से समझने की ज़रूरत है कि आप अपने घर से निकले हुए थे कहीं व्यवसाय के लिए, कुछ लोग दूसरे शहर में थे। अब अचानक उस टाइम ऐसा लॉकडाउन जो है वो केंद्र सरकार द्वारा डिक्लेयर हो जाता है और एकदम से सारी व्यवस्थाएं जो हैं आने जाने की बंद हो जाती हैं। अब ये मज़दूर जो थे, जो देश के कई अलग अलग प्रदेशों में अपने रोज़ी रोटी के लिए कहीं काम कर रहे थे, अब वो व्यवसाय बंद होते हैं, कुछ दिनों के लिए वो लोग अपना गुजारा वहाँ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं
केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को एक समन्वय बनाना था कि ऐसे बहुत बड़ी आबादी है मजदूरों की जो अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में या अपने शहर से दूसरे शहर में काम करती है। तो अगर आप एकदम से जब बंद करेंगे तो इनको खिलाएगा कौन? क्या प्रदेश सरकार खिलाएगी? क्या वो अपने उससे खिलाएगी या केंद्र सरकार उनको कुछ? क्या महाराष्ट्र की सरकार ने कहा कि नहीं हम नहीं खाना खिला सकते भाई, आप खिलाओ खाना इन्हें, हम नहीं रख सकते, फ्लैग ऑफ किया? मतलब आप क्या कह रहे हैं कि क्या हम लॉकडाउन नहीं लागू किया जाए, लॉकडाउन को छोड़ दिया जाए, हम कोरोना को फैलने दें? क्या व्हाट डू यू सजेस्ट? ये कहीं ना कहीं एक फैसला किया जाना चाहिए कि आप कैसे इन लोगों को या तो वहीं पे रखें और या फिर जो जहां ये रहते हैं आप उनको वहां भिजवाने की व्यवस्था करें। ये समन्वय प्राइम मिनिस्टर ने सभी चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग की है बाकायदा, अभी 2 दिन पहले की बात है। सबने कहा, महाराष्ट्र तो पहले ही अनाउंस कर दिया लॉकडाउन नहीं बना, लॉकडाउन बढ़ा दिया हो चाहे यहां हो। बिल्कुल लॉकडाउन तो बढ़ा दिया गया है, तो अब हमें यही तो देखना है कि या तो ये लोग जहां हैं उनको वहां सुरक्षित रखा जा सके, उनके रहने की व्यवस्था हो, उनके खाने की व्यवस्था हो। अगर होनी है तो ये कौन करेगा, जिम्मेदारी किसकी होगी? मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, मैं नहीं समझ पा रहा हूं एक चीज कि आपको मैं बताऊं कि ना तो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में महाराष्ट्र की सरकार ने, महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि भैया सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, अब मुझे लगता है कि यू आर नॉट स्टिकिंग टू द फैक्ट है ओके सरकार की। ये कहीं ना कहीं विफलता जो है अब सामने आ रही है और अभी बहुत सी और ऐसी विफलताएं जो सामने आएंगी। आप जब अंडरलाइन सर मेजर आशीष चतुर्वेदी प्लीज प्लानिंग में इंक्लूड करना चाहिए कि जो लोग इधर उधर फंसे हुए हैं उनको वापस कैसे पहुंचाना है, या क्यों पहुंचाना है भाई, नहीं पहुंचाना है। अभी लॉकडाउन का मतलब ही यही है कि जो जहां है वहीं रहेगा, यही तो लॉकडाउन है। आप क्या कह रहे हैं कि सबको पहुंचाने लगो, तो फिर लॉकडाउन क्यों है? हटा दो लॉकडाउन, फैलने दो कोरोना को। डॉक्टर अगर पहुंचा नहीं सकते हैं तो जहां रख रहे हैं तो वहां खाना भी तो खिलाएंगे जनाब, या भूखों मार देंगे आप कि लॉकडाउन में मर जाओ यहीं? किसको कह रहे हैं? भी तो नहीं कर सकते। किसको कह रहे हैं? यूपी के सीएम ने हर देश के हर राज्य से बात की, वहां के चीफ मिनिस्टर से बात की, सेक्रेटरी से बात की कि यूपी बिहार के मजदूर हैं, हम जानते हैं यूपी के मजदूर हैं तमाम जगहों पर, आप उनको देखिए, आपको चाहिए मदद तो हमसे लीजिए, हम देंगे। एक पीएम केयर फंड अलग बनाया गया है मोदी केयर फंड के नाम से, तो वो पैसा नोडल ऑफिसर्स बिठाए गए हैं तमाम जगहों पर, सरकारों को देना चाहिए। नोडल यूपी सरकार ने नोडल ऑफिसर्स बिठाए हैं इन लोगों के लिए। नहीं है कहा गया क्या, बहुत से क्या उनको कहा गया क्या के जो बहुत से अलग अलग शहरों में फंसे होंगे, ये चीज को कंसीडर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, और उसके लिए मुझे लगता है आप जो बातें कह रहे हैं उसका इंतजाम आज से 10-15 दिन पहले ही कर दिया था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये फैक्ट है कि यूपी के सरकार ने, सीएम ने तमाम राज्यों से बात की, और ये देखिए क्या लिख रहे हैं, बचकाना से ट्वीट आदित्य ठाकरे का, केंद्र सरकार ने मजदूरों के लिए काम नहीं किया, लोगों को भोजन पानी चाहिए, बल्कि उन्हें भोजन पानी नहीं चाहिए बल्कि उन्हें घर जाना है। केंद्र ने मजदूर को लेकर कोई फैसला नहीं किया, केंद्र सरकार ने मजदूरों के लिए काम नहीं किया, ये लिख रहे। डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर निमि रस्तोगी, जो बात मेजर आशीष चतुर्वेदी कह रहे हैं कि उनको घर भेजने का इंतजाम नहीं किया गया है, जो बात आदित्य ठाकरे कह रहे हैं, क्या वो हम कर सकते हैं क्या कि मुंबई के धारावी से मजदूरों को उठा करके उनके गांवों में भेज दें? एंड इज दैट द मीनिंग ऑफ लॉकडाउन? कैन वी डू दैट? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या ऐसे फिर कोरोना को रोक पाएंगे हम? कि भेज देना चाहिए, मैंने कहा या तो भेजना चाहिए या उनके वहां रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, और आदित्य ठाकरे यही लिख रहे हैं कि उनके भेजने का इंतजाम नहीं किया गया। तो होनी चाहिए ना कि खाने को भी नहीं देंगे और जाने भी नहीं देंगे और उसके बाद अपनी वाहवाही करेंगे, तो ये तो और भी किसकी जिम्मेदारी आप कह रहे हैं उनको खिलाने की है? आई विल कम बैक टू यू सर। नो, अब मेजर जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की और प्रदेश की सरकार की होती है कि वो आपस में बात करके इसको सुनिश्चित करे। ओके, थोड़ी है कि नहीं तुम्हारे दिनेश सिंह देंगे इसका जवाब, लेकिन पहले डॉक्टर रस्तोगी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? डॉक्टर अपने के जैसा एज अ डॉक्टर, यू नो, इट्स लाइक अ नाइटमेरिश एक्सपीरियंस टू सी कि 10-15 हजार लोग वहां इकट्ठे हैं। बिकॉज आजकल जो स्टोरी चल रही है वो ये कह रही है कि 6 फीट भी काफी नहीं है, 10 या 14 फीट 2 इंसानों के बीच में दूरी रहनी चाहिए, और लार्ज ड्रॉपलेट के अलावा वो स्मॉल फोमाइट से भी फैल रहा है ये जम।
तो मेरे लिए तो ये देखना कि इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे हैं तब, जबकि हम ऑलमोस्ट इस बीमारी को काबू करने के बहुत नजदीक हैं, तो मेरे लिए बहुत ही सैड एक्सपीरियंस है। लेकिन एट द सेम टाइम जब लॉकडाउन करा गया था उस टाइम सरकारों का ये फर्ज बनता था कि वो इंतजाम प्रीएम्प्ट कर ले, यानी कि पहले से सोच ले कि अगर इतने लोग, अगर 70-80% लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, डेली वेजेस की संख्या इतनी ज्यादा है, तो उनको कौन खिलाएगा, वो कहाँ रहेंगे, उनका क्या इंतजाम होगा, उनके घर में राशन होगा कि नहीं, अगर वहाँ प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनकी लेबर का जिम्मेदारी कौन लेता है, वहाँ बीमारी अगर कोरोना के अतिरिक्त होती है तो कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा। तो ये प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सरकारों की बेसिक जिम्मेदारी थी और इसको हम सेंटर पे नहीं छोड़ सकते। हमें लगता है ये सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने इंतजाम को इतना पुख्ता करें कि ऐसी नौबत ही ना आए। और अखिलेश यादव क्या लिखते हैं, यूपी के हजारों लोग मुंबई से घर लौटना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री लिख रहे हैं यूपी सरकार महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में फंसे, आगे क्या है, यूपी के लोगों को निकाले। विदेशों से जब लोगों को लाया जा सकता है तो ट्रेन से गरीबों को क्यों नहीं लाया जा सकता। डॉक्टर यही बात आदित्य ठाकरे कह रहे हैं, यही बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, डॉक्टर मेजर आशीष जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या यह करना अभी इस वक्त मुनासिब है कि हजारों लोगों को यहां से वहां पहुंचा दिया जाए अमिड लॉकडाउन? डॉक्टर निमी नहीं जा रही आवाज। ओके, अमर तुलसियान जी, को चेयरमैन फिक्की यूपी स्टेट काउंसिल। अमर साहब, ये मसला तो हम बात करने के लिए आपके साथ ये आए थे। आज का मुद्दा हमने तय किया था कि आगे आने वाले दिनों में व्यवसाय पर कैसा असर पड़ेगा और कैसे रोजी रोटी को संभाला जाए, जीवन के साथ जीविका का क्या इंतजाम हो। मगर हम यहां देख रहे हैं कि हम तो जीवन ही बचाने में नाकाम हो रहे हैं, हम तो सड़कों पर छोड़ दे रहे हैं हजारों लोगों को। ये वाकई एक भयावह स्थिति है इस तरह की चीजों को देखना। ये इंडस्ट्रीज में भी दो तरह के सेगमेंट्स हैं। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है जिन्होंने शायद अपनी लेबर्स की जो तनख्वाह या सैलरीज की पेमेंट्स थी वो उनके अकाउंट्स में चली गई और उनको अपनी आज की डेट में रोजी रोटी की शायद उतनी चिंता नहीं है। मगर एक बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो डेली वेजेस अर्नर्स, जो लेबरर्स हैं, ये थ्रू आउट द कंट्री स्प्रेड करती हैं। तो आज यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पे केंद्र सरकार या राज्य सरकार की बातों में हम लोग शायद ना उलझें और जो जहाँ पे है उनका वहाँ का भरण पोषण, जो लोकेलिटी है, जो लोग हैं, वो किस तरीके से उनको पूरा कर सकते हैं। ये एक वाकई बहुत भयानक स्थिति है देख करके, क्योंकि जिस तरीके से अभी कंटेन किया है अपने देश में वायरस को, तो शायद इसकी और ज्यादा की और सीरियसनेस की जरूरत है कि हम लोग ये लड़ाई जो कोरोना के प्रति लड़ रहे हैं हम लोग इसको हारे नहीं। क्योंकि एक आने वाला समय कि गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करेगी बिजनेस को, इंडस्ट्री को, ये तो वाकई है। और हम भी मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे पैकेजेस लाएगी जिससे कि इंडस्ट्री और व्यापारियों की जो लिक्विडिटी क्रंच है वो गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी मीट आउट करे। आज गवर्नमेंट कहती है कि सैलरी और वेजेस का पेमेंट होना चाहिए लॉकडाउन पीरियड का। वो बिल्कुल सही है कि जो भी लेबर्स और वर्कर्स पूरे इंडस्ट्री से जुड़े हैं वो पेमेंट उनको जाए। मगर इस बात को भी सरकार को भी समझना है कि वो कॉस्ट अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज जब आगे चालू होंगी उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एड ऑन होगी। या इस लॉकडाउन पीरियड का जो इंटरेस्ट या जो और भी जो हमारे फिक्स्ड खर्चे हैं इंडस्ट्री, ठीक बात है, वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक बात है, जो भी एसेंशियल, ठीक है, ये इस मसले पर हम आगे बात करेंगे। हमने तो समझा था कि जीवन को हमने बचा लिया है करीब करीब, अब हम जीविका की बात आगे कर सकते हैं। लाइफ को हमने बचा लिया, अब लाइवलीहुड की बात कर सकते हैं, मगर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। अभी तो जीवन ही पर आफत है। जैन साहब, आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूं कि मुंबई में इतनी भीड़ जमा हो जाती है लॉकडाउन के बीच, जहां यूपी में 1 आदमी 4 आदमी नहीं इकट्ठे हो सकते कहीं पर, पूरे देश में कायदे से यह होना चाहिए। तो यह किसका फेलियर आपको लग रहा है? यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि हजारों लोग जमा हो जाएं? स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर कहूंगा, मुंबई पुलिस का फेलियर कहूंगा कि वहाँ पर जब लॉकडाउन है सड़कों पर पुलिस फोर्स लगा हुआ है, उनके पास वायरलेस सेट्स भी हैं, उनके पास सारे संसाधन हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं। वहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं होने देनी चाहिए थी।
और अगर वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो रही है तुरंत उसकी सूचना देते, वहाँ पे अधिक से अधिक फोर्स आता, पैरामिलिट्री फोर्सेस आती और उन सबको वहाँ से खदेड़ देना चाहिए था। ये एक इंटेलिजेंस का भी फेलियर है और मैं समझता हूँ कि एक सॉफ्ट पैडलिंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है और ब्लेम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके लिए पूरी तैयारी रहनी चाहिए थी पहले से, और ये बहुत ही खराब शो है। और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस तरीके से अगर ये करेंगे तो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। ये आपने उस नब्ज को पकड़ लिया है। आप पेशेवर पुलिस अधिकारी रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, एंड यू नो हाउ थिंग्स गो। आपको पता है, आपने असली बात बता दी कि सॉफ्ट पैडलिंग मुंबई में ही ऐसा क्यों हुआ, दिल्ली में ही ऐसा क्यों हुआ कि हजारों हजार लोग जमा हो गए लॉकडाउन के बीच। यह सवाल है दिनेश सिंह। सॉफ्ट पैडलिंग, पॉलिटिक्स, जान पर खेलकर, और मोहरा बन रहे हैं यूपी बिहार के गरीब मजदूर दोनों जगह पर, दिल्ली में भी और मुंबई में भी। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को सिर्फ बदनाम करने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो वहां गए थे, किसी की जीव जब नहीं, किसी पे दया के पात्र नहीं थे। ये शहर चलाते हैं जनाब, ये ना रहे तो ये शहर ठप हो जाए, ये उद्योग ठप हो जाए, ये इंडस्ट्री बंद हो जाए करते थे। और अभी जी दिनेश जी बिल्कुल, और चतुर्वेदी जी जिस तरह की बचकाना बातें कर रहे थे कि नहीं आपको अवसर देना चाहिए तो उनको घर लौटे, वो कौन सा तरीका हो सकता है कि आप उनको 24 घंटे के अंदर घर भेज सकते थे, जबकि भारत सरकार ने कहा लॉकडाउन का मतलब जो जहां पर है वहीं पर रहेगा। और दूसरी चीज आपने कहा कि उनके खाने और रहने की व्यवस्था, तो मुझे बता दीजिए आज की तारीख में 22 लाख मैट्रिक टन अनाज जो है राज्यों को भेजा गया है। या तो महाराष्ट्र सरकार कहे कि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास अनाज नहीं है, खाद्यान्न नहीं है, तो केंद्र सरकार करेंगे। ये फेडरल हमारी एजेंसी है, फेडरल सरकार है। अगर महाराष्ट्र सरकार को कहीं दिक्कत है तो निश्चित तौर पर उसको केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहिए। दोनों सरकारें मिलकर काम करेंगी, लेकिन अपनी नाकामी को केंद्र सरकार के ठीकरे फोड़ना मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है। अपनी विफलता को छुपाने की एक कोशिश है। और राज्य के मंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं, और वो इस तरह की बचकानी ट्वीट करते हैं। नहीं, कौन सी नाकामी? वो तो कर ही रहे हैं, आप ही तो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री हैं। नहीं, बिल्कुल है। जब एक सरकार एक फैसला करती है तो प्लानिंग करती है, तुगलकी फरमान नहीं जारी करती है जनाब, तुगलकी फरमान नहीं जारी करती है, प्लानिंग चाहिए होती है, प्लानिंग चाहिए होती है, ये नहीं होता तुगलकी फरमान। तो ये सुनिश्चित करना केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को बताए कि आप लोगों को जमा नहीं होने देंगे। वहां आपके मोदी जी फ्लॉप हो गए, FLOP फ्लॉप, क्योंकि वो बता ही नहीं पाए, वो सुनिश्चित ही नहीं कर पाए कि ये आपको स्टेट गवर्नमेंट को बोलना चाहिए था, हिदायत देनी चाहिए थी, ये लोग जमा नहीं होंगे, इनको आपको वहीं रखना है। ये करने में आप फ्लॉप हो गए, आपकी सरकार फ्लॉप हो गई। तभी आज जो आपको थाली पिटवा रहे थे जनाब, आपके थाली पिटवाने के बाद इतने हजार केस बढ़ गए, आपको जानकारी है? या सिर्फ थाली बजाते रहेंगे? क्या थाली बजाने से पेट भर जाएगा उन लोगों का? नहीं भरेगा। थाली बजाने से कुछ नहीं होगा। आप ये थाली बजाने वाली सरकार से कैसे उम्मीद करेंगे? क्या ये मजदूर जो भूखे हैं वो थाली बजा के पेट भरेंगे? क्या वो थाली बजा के अपने घर पहुंचेंगे? आप ये थाली बजाने वाली सरकार जो है उसको ये फैसला करना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि जो लोग फंसे हैं वो आप प्रदेश की सरकार को इंस्ट्रक्शन देते कि या ये घर जाएंगे या यहीं रहेंगे। अगर यहीं रहेंगे ये प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, पर आप तो थाली बजवाने में मेजर साहब सोचा ही नहीं। ये प्लानिंग की जरूरत होती है मेजर साहब, जुमलों से नहीं होल्ड ऑन, रुकिए आप दोनों। नहीं होता है, ये बड़ा ही सैड है। इट्स अ सैड पिक्चर। सॉरी, नो, नहीं, रुक जाइए आप लोग। किस वक्त में? सुन लीजिए मेजर आशीष चतुर्वेदी, दिनेश सिंह, सुन लीजिए। होल्ड ऑन प्लीज, मेजर साहब रुक जाइए सर,
जो है बढ़ते जा रहे हैं। सर रुक जाइए, पिछले 24 घंटे में मैं आपको अपडेट कर दूं। मेजर साहब, अरे रुकिए साहब, रुकिए प्लीज प्लीज। वेंटिलेटर्स है नहीं, दवाइयां है नहीं, डॉक्टर अरे डॉक्टर मेजर साहब बहुत सारी बात आपने कह दी। मेजर साहब ओके सुन लीजिए, पिछले 24 घंटे में देश में 1600 मरीज बढ़े हैं। आप लोग किस वक्त में कौन सी सियासत कर रहे हैं सर? मौत पर सियासत हो रही है। आप लोग दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है मुझे। आप सियासत कर रहे हैं। अब कौन सा खेल शुरू हुआ है देश में दिख रहा है? जैन साहब, यू मेक इट क्लियर सर। आप जरा हमें समझाइए, आप हमें समझाइए कैसे ऐसे हालातों में सरकारें चलती हैं, किसकी क्या जिम्मेदारी है? एके जैन साहब, आप जरा हमें बताइए, क्या इस राजनीति के लिए कोई जगह है इस वक्त? देखिए साहब, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट सब्जेक्ट है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में अगर स्टेट को पैरामिलिट्री फोर्सेस की आवश्यकता है तो उसकी मांग वो कर सकते हैं कि हमको इतने फोर्सेस एक्स्ट्रा चाहिए। पर माइग्रेंट वर्कर्स हैं, चाहे उसमें स्थानीय लोग हैं, उनके रहने पीने की, जब रहने खाने पीने की व्यवस्था, जब ये कह दिया गया लॉकआउट से पहले कि जो जहां है वहीं रहेगा, तो ये जिम्मेदारी बनती थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, लेबर डिपार्टमेंट की, सबकी, कि सुनिश्चित करें कि जिनको जहां पर रह रहे हैं, ना आज की तारीख में ट्रेनें चल सकती हैं, ना इंटर स्टेट बसेस चल सकती हैं, ना फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकती हैं, तो इतने लोगों को ये इकट्ठा करके और इस प्रकार का एक भद्दा शो होना और उसके ऊपर ये राजनीति करना, ये बहुत ही गलत है। देश के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है इस प्रकार की चीज़ होना, कहीं पर भी होती है। मैं यूपी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यूपी में सख्ती से पेश आ रहे हैं और उसके अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। हो सकता है कुछ समय लगे, उसमें हॉट स्पॉट्स को सील किया गया है, कोई निकल नहीं सकता बाहर। आप सड़कों पे देख लीजिए, लखनऊ में कहीं पर भी, मैं लखनऊ में हूं, कोई आपको नजर नहीं आएगा। और नोएडा में सर मैं देख रहा हूं, मुकदमे कायम, नोएडा में भी मैं देख रहा हूं पूरी तरह से नोएडा में कोई सड़क पर नहीं आ सकता। सुनसान सड़कें हैं बिल्कुल, जहां पर इतना ट्रैफिक होता है आम दिनों में। राइट मेजर आशीष, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं पूछता हूं आपसे और जी, और अच्छा जैन साहब एक चीज और बता दीजिए, क्या लॉकडाउन का मतलब यह है कि देश के सभी प्रांतों के लोगों को सभी प्रांतों में वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाए तो लॉकडाउन का कोई मतलब रह जाएगा? बीमारी को फैलने से फिर हम ऐसे रोक पाएंगे? नहीं साहब, बिल्कुल। देखिए, ये कहना कि 72 घंटे का नोटिस देना चाहिए था, 7 दिन का नोटिस देना चाहिए, कोहराम मच जाता। 7 दिन के पीरियड में तो क्योस हो जाता, ट्रेन क्योस हो जाता, बसेस में कोरोना फैल जाता, लॉकडाउन को कोई मतलब नहीं रह जाता, जगह ना होती जी, कोई मतलब नहीं रह जाता। ये जो लॉकडाउन किया गया, इसमें सभी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा और अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स को मिलकर इसमें एक्ट करना होगा। एक दूसरे को ब्लेम करने से इसमें कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी ये रियलाइज किया तो कोऑपरेट कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि मिलकर कार्रवाई हो रही है, और हम एक उस रास्ते पे चले हैं जिसमें कि रिकवरी की पूरी उम्मीद है और कोरोना को कंटेन करने की पूरी उम्मीद है। पर इस प्रकार की शर्मनाक घटनाएं अगर होंगी तो उससे पूरा का पूरा मिशन फेल हो जाएगा। बिल्कुल जी। अमरमण्यम साहब, अमर तुलसियान जी, मुंबई तो अमीर जगह है, बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ा पैसा है, यूपी के मुकाबले बहुत ही धनवान ये प्रदेश है, और यूपी में योगी सरकार ने हर गरीब के खाते में पैसा डाल दिया और दोबारा भी डालने जा रही है। हर वो लोग जो दिल्ली से भगा दिए गए, डीटीसी की बसों में बिठा करके बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए, उनको यूपी की सरकार ने लाखों लोगों को बस में बिठाकर घरों तक पहुंचाया, सारे इंतजाम किए। हमने तस्वीरें देखी है, दिखाई है। क्या ये मुंबई नहीं कर सकता था क्या, कि मुंबई हाथ खड़े कर रहा है? नहीं सर, बिल्कुल
आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात की जरूर अपील करना चाहूंगा, सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पूरे देश के हर क्षेत्र के लोगों से, कि आज उत्तर प्रदेश को देखें, हमारे 23 करोड़ की आबादी है, मगर यहाँ पे शायद हम ये कह सकते हैं कि शायद ही कोई भूखा सो रहा होगा। जिस तरह से प्रशासन और पूरा तंत्र लगा हुआ है, हम लोग भी खुद भी यहाँ प्रशासन के साथ में हैं गोरखपुर में। रोज वहां पे जो है इन्वेंट्री बन रही है, कम्युनिटी किचन्स चल रहे हैं और डेली उनके पास स्टॉक इन हैंड रहता है अगले दिन की सर्विस करने के लिए। और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स डायरेक्टली एक एक फोन कॉल अटेंड कर रहे हैं और एक एक कोने में तो पूरे ये मुमकिन क्षेत्र के है, खाना पहुंचा ये रहे हैं। मुमकिन है। पूरे प्रदेश यूपी में जैसा प्रदेश कर सकता है जो तुलनात्मक रूप से महाराष्ट्र के मुकाबले उतना समृद्ध नहीं है पैसे के मामले में, आज भी वो कर रहा है साहब कामयाबी के साथ, और महाराष्ट्र नहीं कर सकता, ये संभव नहीं। तो क्या जो कह रहे हैं कि जैन साहब, आशीष जी मत भूलिए कि ज्यादातर लोग इसमें उत्तर प्रदेश के हैं जो इस वक्त अब कोरोना के खतरे के बीच भी घिरे हैं और भूखे भी हैं। शायद कह रहे हैं कि उनके पास न नौकरी है न पैसा है, तो वो क्या करे, घर जाना चाहते हैं। तो उनके लिए लड़िए आपस में लड़ने के बजाय। और कहीं ये सॉफ्ट पैडलिंग तो नहीं हो रही है, ये एक घिनौनी सियासत की तो शुरुआत नहीं हो रही है इस तरीके से, इसको समझिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए महाबहस में।